झूमती गाती वसुधा, प्रिया ठाकुर की रियल जिंदगी, टीवी की संस्कारी बिटिया, ये है जी टीवी के सीरियल वसुधा की वसुधा यानी कि प्रिया ठाकुर, जिन्होंने इससे पहले धर्मपुत्र नंदिनी में गुड़िया का किरदार निभाया। प्रचंड अशोक में महारानी रूप मौर्य बनी। इसके अलावा 2 पंजाबी फिल्में भी की, लेकिन अब ये वसुधा के रूप में सभी दर्शकों का दिल जीत रही हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये कैसी हैं, ये जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है करने इनसे मुलाकात, जहां पर इन्होंने सास बहू और बेटियां संग बताया कि कैसे वो अपने दिन की शुरुआत करती हैं और कैसे अपनी सेहत बनाती हैं और कैसे सेट पे जाकर प्रिया ठाकुर से वसुधा बन जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके संग झूमते गाते इस डे आउट से। तो प्रिया, किस तरह से एक फ्लो होता है दिन का फ्लो जो है वो सुबह सुबह थोड़ा हेक्टिक रहता है, क्योंकि शूट शुरू करना होता है, थोड़ा केओस, थोड़ा मेस, थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सीन शुरू हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सब थोड़ा माहौल ठीक होता है, लंच ब्रेक होता है, फिर उसके बाद हम मस्ती करते हैं। सेट पे आपको दिखाऊंगी मैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो दिन मज़ेदार निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि दिन बीत कैसे गया। चलिए फिर मंदिर में दर्शन किया जाए और फिर दिन की शुरुआत की जाए। चलो चलो। प्रिया ठाकुर के दिन की शुरुआत ऊपर वाले के आशीर्वाद से होती है। इनकी सोसाइटी के नजदीक ही एक राधा कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पर जाकर वो रोज आशीर्वाद लेती हैं और साथ ही सुबह सुबह गाय माता को अपने हाथों से खाना भी खिलाती हैं। मुझे बहुत ऐसा बिलीफ है मेरा कि अगर मैं दर्शन कर लूँगी उनके, तो पूरा का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। चाहे दिन अच्छा हो ना हो, पर मन में एक एक ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट हमेशा मुझे रहता है कि नहीं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिन की शुरुआत मेरी गलत ही हो रही है, पर फिर भी लगता है कि सब सही हो जाएगा, क्योंकि राधा कृष्ण और मतलब भगवान मेरे साथ है, इसलिए। तो अभी देखो हमारी गैया मैया यहीं पे हैं, तो अभी हम इन्हें कुछ खाने को देंगे, तो चलो। देखो गाइस, हमारी गैया मैया कितनी क्यूट है, कितने प्यार से ये खाना खा रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी, मतलब कभी मैं बोर हो जाती हूँ या कोई छुट्टी वाला दिन होता है, तो मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, इनसे बातें भी कर लेती हूँ कई बार। बहुत क्यूट है ये। तो ये मेरा घर है यहाँ पे ही, तो घर के नीचे ही मेरे राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है, गैया मैया भी मिल जाती हैं, और साथ में ये गाजर चुकंदर का जूस, कभी नारियल पानी, ये सब मैं लेती रहती हूँ यहाँ पे। तो मुझे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी सोसाइटी के पास ही सब मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत बेटर चीज़ है ये। तो चलो अब चलते हैं हम गाजर और चुकंदर का जूस पीने। प्रिया ना ही सुबह चाय पीती है ना ही कॉफी, सबसे पहले वो पीती है गाजर और चुकंदर का जूस। और आज तो इन्होंने सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने अपने लिए खुद जूस बनाया है। मैं बनाऊँ क्या भैया? ठीक है, तो गाइस आज आप लोगों के लिए मैं भी गाजर और चुकंदर का जूस बनाने वाली हूँ। तो भैया मुझे बताएंगे, रोज़ ये मुझे जूस पिलाते हैं, तो आज मैं इनको भी जूस पिला दूँगी। कहाँ से शुरू करूँ भैया, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ सबसे पहले? गाजर, बीट, आंवला। हाँ, गाजर कटी हुई यही वाली डालनी है ना? चलो चलो मैं करती हूँ। ये आंवला है और अभी ये जाएगा अंदर कचर। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना,
गाजर और चुकंदर का जूस बन गया है, जो कि मैंने पहली बार खुद बनाया है। मुझे नहीं पता था भैया मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो मुझे अपनी मशीन चलाने को दे देंगे, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छा बनाया। मैं पी के देखती हूँ। भैया आपसे ज़्यादा टेस्टी बनाया मैंने। जूस तो वाकई बहुत अच्छा बना है और मैं बताना चाहती हूँ कि इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मतलब रोज़ हमें गाजर चुकंदर का जूस सुबह सुबह नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ, हम वीक में 1-2 बार अगर गाजर और चुकंदर का जूस पी ले तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक गुड स्लीप भी मिलती है और डाइजेशन, ब्लड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये जूस सही करता है। मतलब अब आपकी बॉडी में दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गाजर और चुकंदर का जूस पियो और हेल्दी रहो। मन को तरोताजा कर प्रिया निकल चुकी हैं सेट की ओर। ऐसे में सास बहू और बेटियां संग उन्होंने शेयर की अपने एक्टिंग के सफर की कहानी। वैसे बता दें कि प्रिया को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक रहा है। ऐसे तो उन्होंने सभी से यही कहा है कि ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, पर दिल से ये एक्टर बनना चाहती थी और इन्होंने अपना ये सपना पूरा किया है। पर कैसे, आइए जानते हैं। मेरी 12th में भी काफ़ी अच्छे CBSE बोर्ड से मैंने 12th की है, तो मेरे वहाँ पे भी 96% 12th में रहा है। तो मेरे पेरेंट्स भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतना अच्छा पढ़ाई करती है, इसको डॉक्टर नहीं बनना, इसको कुछ नहीं बनना, इसको बनना है तो हीरोइन बनना है, ऐसा वाला था मेरे घर पे भी। तो मैंने अब कभी अपने पेरेंट्स को ज़्यादा कन्विंस करने की ट्राई भी नहीं की, क्योंकि मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पा रही थी कहीं ना कहीं कि जब तक मैं इनको नहीं बता पाऊँगी तो मैं कैसे जाऊँगी। ये हाँ ही नहीं बोलेंगे कि मुंबई जाओ। हिमाचल से कौन मुंबई जाता है, कैसे जाते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं फिर मेरा एडमिशन हो गया चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी की है। तो जब मैं बैचलर्स में थी तो मेरे पास मुझे वहाँ पता चला कि थिएटर होता है, जहाँ पे लोग थिएटर करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो मैंने कभी थिएटर वैसे ज्वाइन नहीं किया, मैंने ट्राई किया था, बट उस वक्त सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी जब तक मुझे पता लगा। फिर उसके बाद ऐसे ही रैंडमली मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे हॉस्टल में मिली थी, तो वो ऑडिशन के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा मुझे भी देखने चलना है कि क्या होता है, तो उसके साथ में गई। तो उसका तो मतलब उस वक्त जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने बोला कि आप भी ट्राई कर लो अगर आपको इतना है तो मैंने भी ट्राई कर लिया। तो मुझे पहला कैरेक्टर जो मिला था वो बहन का, छोटी बहन का मिल गया। उसका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे बहन का कैरेक्टर मिल गया। मैं उसमें ही बहुत खुश थी कि मैं छोटी बहन हूँ, क्योंकि मैं तब छोटी भी थी, 17-18 साल की थी, 18 की थी। तो मुझे था कि मैं बहन बनूंगी। तो मैंने घर पे बताया तो दे वर नॉट सो हैप्पी कि ठीक है चल बहन का मिल गया और क्या हो गया। तो ऐसा था। तो फिर उसके बाद मेरा वो शूट शुरू हो गया। तो मैं बहुत ऐसी थी कि हाँ मेरा मेकअप भी करेंगे, अच्छा मेकअप भी होता है, अच्छा कैमरा ऐसे फेस करते हैं। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी का पहला डायलॉग बोला था वो 3 लाइन का था और उसकी प्रैक्टिस मैंने कम से कम 1 हफ़्ता की थी कि मैं ऐसे बोलूँगी। और जब मैंने वो पहली बार बोला था तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे कि कैसे बोल दिया मैंने, एक ही फ्लो में बोल दिया था ना, कुछ मतलब ऐसे वो किया था कि एक्सप्रेशन ऐसे दूँगी, कुछ नहीं सोचा, बस बोल दिया और 1 टेक में बोल दिया। तो जो ये बहुत बड़ी बात लग रही थी कि मैंने 1 टेक में अपना पूरा शॉट दे दिया। और उस टाइम मेरे कुछ ज़्यादा वो आते नहीं थे, सीन्स होते नहीं थे, पर मैं जितना था मैं खुश थी। उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड में मुझे एक ऑफ़र आया था, मतलब मैं पंजाब में करती थी ना, तो ज़ी पंजाबी में मुझे एक ऑफ़र आया था। तो मैंने ना मम्मा से पूछा, उन्होंने बोला कोविड है कहीं नहीं जाना। तो मैंने वो भी मना कर दिया। एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे कोविड के टाइम पे, तो वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आई दोबारा से, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद मैंने उनको बोलना शुरू किया कि हाँ मुझे मिल रहा है। मुझे सच में खुद से ही ऑडिशन आने लग गए थे। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मुझे मुंबई जाना है तो अब जाना है, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो बीच में मैंने बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर किया था। कोविड में मेरी बैंकिंग में भी सिलेक्शन हो गई थी। फिर वहाँ से मैंने पापा को नहीं बताया था, मम्मा को बता दिया था, क्योंकि पापा तो मुझे फ़ोर्स करते कि तुम बैंकिंग तुम्हारा हो गया है तो तुम बैंक में जाओ, ये वो। उसके बाद मैं मुंबई आ गई। मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि हाँ तू जा रही है तो फिर वापस मत आना, करके ही कुछ आना, बस ऐसा। तो मुंबई आ गई और फॉर्चुनेटली विदिन 3 मंथ्स मुझे मुंबई में वसुधा मिल गया। और आई फील लाइक कि दिस इज़ द बेस्ट शो आई कैन एवर गेट। और मुझे जैसी मैं हूँ वसुधा बिल्कुल वैसी है, तो मुझे वसुधा प्ले करने में भी बहुत मज़ा आता है और आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। बहुत अच्छा लगता है और ऐसी मेरी जर्नी बस चल रही है। प्रिया को सेट पर जाने में लगते हैं पूरे 1 घंटे। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ अपने मोबाइल में अपने परिवार की तस्वीर दिखाई, बल्कि अपने साथ जो बैगवती लेकर आई हैं, उस बैगवती के अंदर क्या क्या है वो
वो सब सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने इन्होंने दिखाया। एक एक्टर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सेट पे जा रही हूँ तो मेरा जो सारा सामान है, मैं बिल्कुल भी ना डिस्कम्फर्ट ना फील ही नहीं करना चाहती। मुझे अगर इतनी सी चीज़ भी चाहिए तो वो मेरे पास होनी चाहिए, मेरा ये है। तो मैं अपने बैग में ना बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी रख लेती हूँ कि शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसकी वंस इन अ वाइल ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत ही रेयर, जैसे कोई फेस वॉश हो गया या कुछ भी हो गया, तो यूजुअली मैं फेस वॉश करके नहीं आती हूँ सेट से, मैं मेकअप रिमूव करती हूँ एंड देन आई गो बैक टू होम। बट हाँ, मैं फेस वॉश फिर भी रखती हूँ कि किसी दिन अगर मेरा मन कर गया कि मैं मुँह धो के आऊँ तो मेरे पास फेस वॉश होना चाहिए। तो मैं इस टाइप की हूँ थोड़ी सी। तो मेरा बैग ना बहुत अननेसेसरी चीज़ों से भरा रहता है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें है क्या। सो दिस इज़ माई मेकअप पाउच। इसमें मैं यूजुअली बिलीव करती हूँ कि मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं अपने ही यूज़ करूँ, और ये ट्रैवल बैग है, बहुत कन्वीनियंट है, तो मैं इसको रखती हूँ और इसको कभी स्किप नहीं कर सकती। एंड ये मेरा छोटा सा क्यूट मिनी पाउच है, जो मैं सेट पे जो चीज़ें मुझे एक सीन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कोई लिपस्टिक पर्टिकुलर मैंने सीन में यूज़ की, कोई ब्लश या कुछ भी, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ और मैं ये मेकअप दादा को दे देती हूँ कि आप इसको संभाल के रखो। और जब भी मेरा कोई टचअप करना होता है तो वो ये लेके आ जाते हैं। और मेरे बैग में एक और पाउच है जिसके अंदर सिर्फ मेरी आई शेडोज़ हैं और कुछ लिपस्टिक्स हैं। बेसिकली ये पाउच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, मतलब इसकी ज़रूरत है नहीं, वो मैं इसमें भी रख सकती हूँ, लेकिन ये क्यूट लगता है, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको कैरी करती हूँ हमेशा डेली, और ये मेरे बैग को कॉम्प्लीमेंट करता है इसलिए। और मेरे बैग में है चार्जर, यूजुअली रिक्वायर होता है सेट पे, मेरा वॉलेट एंड फेस वाइप्स, माय बॉडी लोशन, बस ये मेरे बैग में है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना दूसरा बैग। एक बैग में मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, मैं 2-3 बैग लेके चलती हूँ। तो ये है मेरा लंच वाला बैग। तो इसमें मैं रखती हूँ, सबसे पहले तो मैं रखती हूँ अपने लिए गर्म पानी की बॉटल, मतलब एक टम्बलर है, ये टम्बलर मेरा फेवरेट है, तो इसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखती हूँ। और इसमें मैं गर्म पानी, गर्म तो नहीं पीती हूँ, मतलब हल्का गर्म पानी, मैं जैसे सेट पे जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो सुबह सुबह मुझे आदत है गर्म पानी पीने की, लेकिन इतना क्योस होता है, मैं फटाफट घर से निकलती हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वो हाइड्रेट कर पाऊँ अपनी बॉडी को, तो मैं कैब में जाते जाते आराम से पानी पीती हुई जाती हूँ। और अगर सेट पे जाते जाते बहुत ट्रैफिक मिल गया, बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी लेके चलती हूँ, और ताकि मुझे ऐसा चाहे मैं पीऊँ चाहे मैं ना पीऊँ, वो एक अलग बात है, मैं बहुत कम पीती हूँ, लेकिन मैं लेके ज़रूर चलती हूँ ताकि मुझे ऐसा फील ना हो कि मैंने नहीं ली, क्योंकि अगर मुझे ऐसा फील हो गया कि मैंने नहीं ली तो मुझे ज़्यादा क्रेविंग हो जाती कि मैंने आज ही ब्लैक कॉफ़ी पीनी थी। और बाकी इसमें मेरे फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं एंड मेरा लंच है। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, इतनी हसीन ये दुनिया। गाते गुनगुनाते हम पहुंच गए हैं वसुधा के सेट पर, जहां पर पहुंचते ही प्रिया पहुंच गई हैं वसुधा के मेकअप रूम में। और ये मेकअप रूम इनके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इन्होंने इसे अपने हाथों से सजाया है। आफ्टर ऑल दिन के 12 से 13 घंटे इन्हें सेट पर ही तो बिताने पड़ते हैं। हाय, तो अभी हम सेट पे पहुंच गए हैं, तो अभी हम चलते हैं मेरे मेकअप रूम की तरफ। सबसे पहले हम मेकअप से शुरुआत करेंगे और उसके बाद हमारा सीन शुरू हो जाएंगे, शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले मैं आपको अपना मेकअप रूम दिखा देती हूँ। गाइस, ये मेरा मेकअप रूम है और मेकअप रूम में आते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कॉस्ट्यूम्स रेडी हैं, बस मुझे रेडी होना बाकी है। ये मेरे कॉस्ट्यूम है आज की, पर्पल एंड द ब्लू वन, बहुत सुंदर है। और अभी मेकअप दादा आएंगे और हेयर दीदी आएंगी, तो वो मेरे बाल बनाएंगे, मेरा मेकअप होगा और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। तो मैंने मेकअप रूम मतलब ऐसे थोड़ा लाइवली रखने की कोशिश की है, जैसे ही आए कोई तो इसको देख के स्माइल करे। यहाँ जस्ट स्माइल है लिखा हुआ है, और स्माइल ऐसी होनी चाहिए, ये कंपल्शन है। और सेट पे सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो बाकी सब तो मुझे गिफ्ट मिले हैं। जैसे कि ये दादा ने मुझे आर्ट वाले दादा ने बना के दिया, ये भी उन्होंने बनाया। इसका मतलब है पीस, ताकि मेरे रूम में शांति रहे, जो कि कभी होती नहीं है, क्योंकि सब लोग मेरे रूम में होते हैं और हम बहुत सारी बातें करते हैं, हंसते रहते हैं। तो सेट पे जो बाकी लोगों के मेकअप रूम है, वो सब वहाँ से आवाज़ आती है, अरे चुप हो जाओ, कि हम बहुत बोलते हैं। ये मेरा
मंदिर वाला एरिया है। यहाँ पे मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता भी रखी हैं और सरस्वती माता भी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा करती रहती हूँ जब अगर मैं आती हूँ। और ये देखो मेरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, अभी मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ूंगी, साथ में हेयर करवाऊंगी, मेकअप करवाऊंगी। मेरा स्पीकर है, एक स्पीकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब मैं हेयर और मेकअप कराती हूँ। मैं अच्छे अच्छे गाने सुनती हूँ, अर्ली मॉर्निंग में भजन सुनती हूँ, तो ये सब ज़रूरी है। और ये टिशू है, बाकी थोड़ा सा मेस्ड अप है, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ ये सारे मेरे परफ्यूम्स हैं, रूम फ्रेशनर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, तो ये सब मेरा सामान है। और ये मेरा एक बहुत क्यूट आइटम है, ये मेरा मिनी फ़ैन है तो ये मैं यूज़ करती हूँ अगर सेट पे कभी गर्मी हो तो मैं आउटडोर में यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छी हवा आती है। और ये मैंने थोड़ा सा ऐसी अपनी जगह थोड़ा ऑक्यूपाई करने के लिए बना रख दिया है, कुछ सामान रखना होता है मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और बस यही है मेरे छोटे से रूम में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। मेकअप रूम के दर्शन तो हो गए, अब बारी है किरदार में ढलने की। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लूँ ताकि जो डस्ट है वो सब निकल जाए। फेस वाइप करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले अभी मेकअप दादा आए नहीं है, तो तब तक मैं अपना मेकअप खुद से शुरू कर लेती हूँ। जब वो आएंगे तो वो बाकी का कैरी ऑन करेंगे। और मेरा मेकअप और हेयर दोनों साथ में होता है क्योंकि इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। और आज मैं थोड़ा सा वैसे ही लेट हूँ हमेशा की तरह। पहले मैंने मॉइस्चराइज़र थोड़ा अपने फेस पे लगा लिया। ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। अब इसके बाद अब हम सीधा फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। वैसे तो हम कंसीलर भी कर सकते हैं बट आई डोंट फील कि मुझे कंसीलर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं सीधा फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। वसुधा का किरदार बहुत ही सिंपल सोबर है। ऐसे में मेकअप की शुरुआत तो खुद प्रिया ही कर देती हैं और फिर उसके बाद टचअप करने के लिए पहुंच जाते हैं उनके मेकअप दादा और बनाते हैं उन्हें प्रिया से वसुधा। तो अभी मेरा आधा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेरा बेस हो चुका है, फाउंडेशन हमने लगा लिया है और आईज़ का मेकअप मेरा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत नेचुरल मेकअप होता है। तो आईज़ भी मेरी हो चुकी हैं और हेयर में हमने दीदी ने विग लगा दिया है। तो विग लगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, तो वो कर दिया। दीदी बहुत अच्छे से विग लगाती है। मुझे बहुत विग अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन दीदी के आने के बाद मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं। थैंक यू शहनाज दीदी। और बस अभी बाकी कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, मेरी चोटी बनेगी और हेयर कंप्लीट। और मेकअप में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, काजल होगा और लिपस्टिक एंड देन आई एम डन।
तो अभी मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ विद हेयर एंड मेकअप। ये मेरा क्यूट सा मिरर है, इसमें मैं अब लिपस्टिक करूँगी इसको देख देख के। ये मैंने सिर्फ लिपस्टिक के लिए रखा है, या फिर कोई आई शेडो या फिर लाइनर वाइनर, कोई छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती है ना, तो मैं उसके लिए मैंने ये मिरर रखा है। और अभी मैं लिपस्टिक खुद से करूँगी, बाकी सारा मेकअप मेरा हो गया। लिपस्टिक करने के बाद मैं ऑलमोस्ट डन हो जाऊँगी। तो बेसिकली मेकअप में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ब्लश ऑन, और उसकी वजह से ना चीक बोन्स थोड़ी हाईलाइट हो जाती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और लिपस्टिक में ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अपनी लिप्स को एक प्रॉपर शेप दे के उसके ऊपर से एक लिप बाम कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए डन हो जाता है। और मस्कारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी आइज़ के लिए, उससे आइज़ थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखती हैं। काजल कर लेती हूँ जिससे आइज़ थोड़ी ब्रॉड दिखती हैं। तो बस मेरे मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इन माय हेयर एंड मेकअप। मतलब 20 मिनट में सब कंप्लीट हो जाता है। तो ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम, पर्पल कलर, और मुझे ऐसा लगता है कि पर्पल मुझ पे सूट करता है। तो ये है मेरा घाघरा एंड ये चोली एंड दिस इज़ द दुपट्टा। तो अभी मैं ये पहन के फटाफट से रेडी हो जाती हूँ सीन के लिए, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं अब प्रिया से वसुधा के अवतार में आ चुकी हूँ, और ये मेरा कॉस्ट्यूम है। और जैसे मैंने बोला पर्पल मेरा फेवरेट है, जो मुझ पे बहुत सूट करता है, तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सुंदर लग रहा है कॉस्ट्यूम। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। और अभी मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हैं, और ये मेरी फेवरेट नोज़ रिंग है। ये वसुधा के कैरेक्टर में एक बहुत ही अच्छा ऐड ऑन है, जिससे एक राजस्थानी लुक आता है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और इयररिंग्स तो मैं हमेशा खुद चूज़ करती हूँ अपने कॉस्ट्यूम के साथ, क्योंकि इयररिंग्स में मेरी चॉइस मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है, तो मैं अपने इयररिंग्स खुद चूज़ करती हूँ। और बाकी ये मेरा मंगलसूत्र है, और ये है मेरा नेक पीस। थैंक्स। चलो मैं बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाती भी हूँ और सेट भी दिखाती हूँ, और फिर हम जाएंगे अपने सीन में। ये बहुत ही प्यारी हैं, ये हमारी क्रिएटिव हैं इस शो की, तो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, स्टोरी बहुत अच्छे से समझाती हैं, जहाँ मैं कुछ गलत करती हूँ वहाँ बताती है। थैंक यू रितु। और ये बहुत प्यारी है। ये हमारा कॉस्ट्यूम वाला एरिया है, कॉस्ट्यूम जहाँ पे हमारे सबके रखे जाते हैं। ये साड़ी सावित्री बुआ की, ये भी किसी का कॉस्ट्यूम आएगा, ये सारिका का होगा। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, सबके कॉस्ट्यूम एक जगह पे होते हैं, और यहाँ से दादा के हमें कॉस्ट्यूम्स देते हैं। तो अभी ये हमारा सेट है सारा, ये आप नीचे भी देख सकते हो, वहाँ पे शूट चल रहा है। और ये साउंड दादा वगैरह सब यहाँ पे बैठे हैं, और नीचे आर्टिस्ट भी बैठे होंगे। ये हमारा सारा हॉल है जहाँ पे हम कोई मीटिंग्स करते हैं, तो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे अविनाश और देवांश का सीन चल रहा है गेस कोई, तो अभी पूछते हैं उनसे वो क्या कर रहे हैं। ये अविनाश है, अविनाश सिंह चौहान। ये है हमारे देवांश सिंह चौहान, इनका सीन चल रहा है अभी। स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत प्यारा बॉन्ड है, और प्रिया काफ़ी साथ देती है हमारा हर सीन में, और बहुत हेल्प करती है। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे प्रिया से, और मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है प्रिया की। प्रिया आप, मैंने पैसे भी नहीं दिए थे, फिर भी इन्होंने बोल दिया थैंक यू। तो ये मैं इसके लिए खाना भिजवाता हूँ, तो दैट्स माई फीस। कितना झूठ बोल के गए, इनके लिए मैं खाना लेके आती हूँ।
और ये मेरा ही खाना खाते हैं, अपना मेरे को खिलाते नहीं, क्योंकि अपने लिए इतना सा खाना लेके आते हैं और मैं इतना सारा खाना लाती हूँ, तो वो ये और ये मैं दोनों बोलूँगा, खा लेते। भाई झूठी है ये एक नंबर की, मैं आपको बता रहा हूँ। बाय गॉड सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका खाना ये नहीं खाती है। ये कमरों में जा जाके टिफिन चेक करती है कि आज कौन क्या लेकर के आया और फिर खाती है। ये झूठ बोल रहा है, सब लोग खुद आके मुझे खाना देते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो मुझे खाना ना खिला दे उनका खाना अधूरा है। हमारे शो पे कुछ कैरेक्टर्स आए थे जो रोल पंडित एक आए थे जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, ये उनका भी खाना खा गई, वो बेचारे भूखे गए थे। तो ऐसे बहुत इंस्टेंस हुए हैं जिसमें ये खाना खा चुकी है, और ये अच्छी बात है इसकी। आई थिंक दैट्स अ क्यूट थिंग। बट फिर भी मतलब मैं बताना चाहूँगा, आप अगर इससे मिलना चाहते हो तो प्लीज़ खाना लेते आना, ये मिल जाएगी। तो गाइस बहुत बातें सुन ली इन्होंने, मेरी काफ़ी बेइज्जती कर दी है। क्या बोलो, इनको माइक नहीं दूंगी अब दोबारा। चलो हम बाहर चलते गार्डन एरिया की तरफ। वही आज तो प्रिया की पोल खुल गई। इससे पहले कि और सीक्रेट्स बाहर आते, प्रिया ने थाम लिया सास बहू और बेटियां का माइक और निकल पड़ी अपने सेट के बाहर उस गार्डन में जहां पर वो अपने फुर्सत के पल बिताने पहुंचती हैं। ये हमारा गार्डन है, देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पे हम बेसिकली बहुत सारे सीन शूट करते हैं घर में। जैसे चंद्रिका जी बैठी होती है, देवी हुकुम, वो यहाँ बैठ के ही कोई भी बातें बोलती हैं या कुछ मीटिंग्स वगैरह, वो सब यहाँ पे होती है। और यहाँ पे हम सुबह की चाय पीते हैं। कोई भी चंद्रिका जी और प्रभात जी के जो सीन्स होते हैं जहाँ पे वो चाय पीते हैं, बातें करते हैं, मॉर्निंग टीज़ उनकी वहाँ पे होती है। तो अभी मेरा दिन जैसे से बीता तो मैंने आपको सब दिखा दिया, और सास बहू बेटियां के साथ जो मैंने आज टाइम स्पेंड किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी मैंने काम किए जो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकती थी, वो सास बहू और बेटियां के ज़रिए मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। और थैंक यू सो मच। और आप इस एपिसोड को सास बहू और बेटियां पे ज़रूर देखिएगा और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रिया के बारे में आपने कई सारी बातें जानी होंगी जो आपको अच्छी भी लगी होंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 घुमाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।